एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तुम अपने दोस्तों से बात करते हो तब तुमको पता लगता है कि वो तो रिवीजन भी स्टार्ट कर चुके हैं और तब तुमको लगने लगता है कि क्या तुम जेई क्रैक कर भी पाओगे या नहीं, इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे भी या नहीं। So hi yaar, my name is Vipul, chemistry educator and mentor of thousands of students preparing for JEE examination। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, उसको ऑलरेडी मैंने क्रैक कर रखा है बहुत साल पहले। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जनवरी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको एक राइट मेंटोरशिप या गाइडेंस नहीं मिल पाती है। एंड दे थिंक कि मैन इट्स डैम टफ टू क्रैक JEE मेंस इन 100 days। नो, इट्स नॉट। Today I'll be discussing few methods और you can say strategies जो तुमको हेल्प करेगी JEE मेन एग्जाम को क्रैक करने में अगले 100 डेज में, रिगार्डलेस कि तुम अभी किसी भी सिचुएशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो। पास्ट 4 ईयर से मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रखा है जो लास्ट मोमेंट में पढ़ करके, लास्ट के मंथ्स में पढ़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म करे JEE मेन के एग्जाम में। सो ध्यान से सुनना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगी। वहां मेरे बनाए हुए तुमको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उसको अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, सो लिंक विल बी इन द पिन्ड कमेंट एंड टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैन आई गेट अ गुड रैंक इफ आई स्टार्ट नाउ? सभी स्टूडेंट्स का यही मेजर डाउट होता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है मेरे पास, स्टॉप आस्किंग एंड स्टार्ट डूइंग। यार देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर तुम डिटरमाइंड हो तो। यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि तुम अगले 3 से 4 महीने में 99% क्या उससे बहुत और बेहतर ला सकते हो अगर तुम पूरे तरीके से कंसिस्टेंट हो और डिटरमाइंड हो। तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या अब मैं स्टार्ट करूंगा या अभी मैं 0 पे हूं तो क्या मैं JEE मेन में बहुत अच्छे रैंक के साथ फिनिश कर पाऊंगा क्या? तो इस क्वेश्चन को हटाओ, स्टॉप आस्किंग एंड स्टार्ट डूइंग। पॉइंट नंबर 2, लुक फॉर अ प्रैक्टिकल टारगेट। अब देखो यार, इससे मेरा क्या मतलब है कि एकदम ज्यादा तुमको आउट ऑफ रीच टारगेट सेट नहीं करना है। ऐसा रियलिस्टिक टारगेट तुमको सेट करना है जो तुमको लगे अचीवेबल हो। पहले उस पॉइंट ऑफ टारगेट तक पहुंचो, उसको अचीव करो, उसके बाद अपने टारगेट को बढ़ाओ। सिंपल सी चीज है। अगर मैं अभी 0 पर हूं तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि कैसे मेरा 250 आ जाए, 270 आ जाए, मैं इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 100 लेकर के आऊं। ये मेरा टारगेट नहीं होगा। मेरे को अपनी सिचुएशन पता है। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अगर मैं अभी मेरे 30-40 मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे इसको मैं 120 तक पहुंचा सकता हूं। पहले मेरा टारगेट वो होगा। तो ऐसा अपनी प्लानिंग करो कि तुम अपने तीनों सब्जेक्ट में अपने 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग ढूंढ लो और उसमें फिर वर्क करो कि तुम कैसे एक रियलिस्टिक टारगेट, जैसे कि एग्जांपल मैंने तुमको दिया 120, वहां तक पहुंच सकते हो, ना कि एकदम अरे यार मेरा 270 कैसा आएगा ये थिंक करने में। सो एक प्रैक्टिकल टारगेट को तुमको माइंड में लेकर के चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ पॉइंट नंबर 3, फिनिश सिलेबस बाय एट मैक्स 15th of December। अगर तुमको JEE मेन जैसा एग्जाम क्रैक करना है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ तुमको ये चीज बता रहा हूं, मैंने खुद फेस किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको मैंने मेंटोर किया है, गाइड किया, उनको मैंने हर साल ये चीज करते हुए देखी है। JEE मेन में वही बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है जो मल्टीपल रिविजन्स करता हो, बहुत बार चीजों को अच्छे से रिवाइज करके जाता हो, फॉर्मूला याद करके जाता हो। तो अगर तुमको JEE मेन जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना है तो तुमको एटलीस्ट 1 और 1.5 मंथ रिविजन के लिए सिक्योर रखना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला लाइफ में कि तुम फॉर सपोज कोई चैप्टर है P ब्लॉक, उसको तुमने पहली बार पढ़ा और उसके बाद तुम उसको 2-3-4 महीने बाद एक रिवीजन लोगे तो तुमको सारी चीजें याद आ जाएंगी। या एक रिवीजन लेते ही तुम पेपर देने बैठोगे और उस दिन तुमसे उसका क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। सो JEE मेन जैसा एग्जामिनेशन तुमसे मल्टीपल रिविजन्स डिमांड करता है। तो तुमको सिलेबस को बिफोर टाइम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तुमको बहुत लोग ऐसे बोलेंगे 15 जनवरी को पेपर है, अगर 1 जनवरी तक तुम कंप्लीट करोगे सिलेबस तो कभी भी तुम अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। ये रियलिटी है। इफ यू वांट टू स्कोर समथिंग बिग, अच्छा करना चाहते हो, सो यू हैव टू गिव
proper time for multiple revisions. Multiple revision of class notes, multiple revisions of questions, multiple revision of NCERT, everything. So एक revision से तो बॉस नहीं होने वाला. Putting right amount of time for the revision is the most important factor. Now point number 4, how to know whether a chapter is complete or not. ये नहीं पता लग पाता कि जेई लेवल के लिए मेरा ये चैप्टर तैयार है या नहीं है. क्या आज मैंने जो ये चैप्टर कर रखा है ये मेरे से जेई वाले दिन इसका क्वेश्चन बनेगा कि नहीं. तो ये बहुत ही कॉमन एक फ्रस्ट्रेटिंग डाउट स्टूडेंट के बीच में चलता है कि हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या ये हमारा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट है या नहीं. सो अभी मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूं कैसे तुमको पता लगे कोई चैप्टर अच्छे से तुम्हारा कंप्लीट है या नहीं. तो लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करो, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन एज यू विश, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो, उसको बीच में छोड़ना नहीं है. सेकेंडली, रिवाइज द लेक्चर वंस इधर फ्रॉम द नोट्स यू मेड ड्यूरिंग योर लेक्चर, और अगर तुमने उसको वीडियो फॉर्मेट में करा है तो उसको थोड़ा सा स्पीड में, यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको थोड़ा स्पीड में जाकर के उसको रिवाइज कर लेना है. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व द क्लास इलस्ट्रेशंस बाय योरसेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू इट. मतलब जो तुमको क्लास में क्वेश्चंस कराए होते हैं ना, जब तुमने उस क्लास के लेक्चर को कर लिया, तो रिवाइज कर लिया, उसके बाद क्लास में बनाए हुए क्वेश्चंस को बिना देखे तुमको खुद से ट्राई करना है और देखना है कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि तुम्हारा चैप्टर में पकड़ कितनी है. नेक्स्ट जो तुमको करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा शीट के ऊपर नहीं कूदना है. ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. तुमको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखने कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं. जो नहीं होते हैं उनको फिर तुम जाकर के सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन से समझ के देन यू ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स कि क्यों चीजें तुमको यहां पर समझ नहीं आई, कौन सा ऐसा पार्ट था जो या तो मेरे थ्योरी में छूट गया या तो मेरे को आता था बट मैं अप्लाई नहीं कर पाया. सो यू हैव टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नॉलेज मिला, जो तुम्हारे थ्योरी में मिसिंग था, डोंट फ्रस्ट्रेट कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था. ऐड दैट थिंग टू योर नोट, ऐड दैट डैम थिंग. तुमको उसको ऐड करते जाना है, उसको क्वेश्चन से सीखना है तुमको कि क्या एक्स्ट्रा चीजें जो मेरे नोट्स में नहीं थी. उसके बाद इफ यू वांट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ मटेरियल और शीट्स, यू कैन डू इट एंड देन revise the whole process again. So this is how you complete a chapter completely. Now fifth very important point, ये तुम बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, बट डोंट टेक मॉक टेस्ट बिफोर 15th of December. अब भैया इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इससे मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि यार देखो, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, डोंट गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. दिस इज जस्ट अ डैम वेस्ट ऑफ टाइम. यस, बेटर है कि तुम अगर चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस लगाना चाहो एक गिवन टाइम फ्रेम में, तो वो कर सकते हो कि आज मैंने ये फलाना चैप्टर पढ़ा है, इसके मैं 20 क्वेश्चंस लगाऊंगा अगले 1 घंटे में. सो दैट इज माय टारगेट टाइम, इतना और इतने मेरे क्वेश्चन लगाने. सो यू कैन प्रैक्टिस दैट. जो तुम पार्ट टेस्ट वगैरह सुन रहे होते हो ना कि भैया इस इंडस्ट्री में ये दे रहे हैं, इतना पार्ट टेस्ट होगा, यार देखो सब इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कैसे समझेगा कि यार तुम्हारा फिजिक्स से इतना इतना चैप्टर हुआ है, केमिस्ट्री से इतना इतना चैप्टर हुआ है, मैथ से इतना इतना चैप्टर हुआ है. सो वो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा. सो ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो यू योरसेल्फ कैन डिजाइन कि यार मेरे 4 चैप्टर फिजिक्स से हुए हैं, मैथ से 4 चैप्टर हुए हैं, केमिस्ट्री से 4 चैप्टर हुए हैं, इससे मैं 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5-7 क्वेश्चन, इससे 5-7 क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे 5-7 क्वेश्चन ले लेता हूँ. मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चन हो गए. सो इसको मैं खुद से गिवन टाइम में सॉल्व करूंगा. सो यू कैन डू दिस थिंग, बट डोंट गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. 3 घंटा उसमें बर्बाद करोगे, उसके बाद 3 घंटा और बर्बाद करोगे. सो दिस इज जस्ट अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम. तो लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, ट्रैक योर सिलेबस फ्रीक्वेंटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार. नाउ ट्राई दिस मेथड्स फॉर 7 days एंड यू विल रियलाइज कि यार तुम एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो एंड वाकई तुम्हारा जो ग्राफ है इंप्रूवमेंट का वो बढ़ रहा है. तुम अच्छा फील करने लगोगे एंड यू विल फील पॉजिटिव कि हाँ तुम अच्छे से अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो. सर अब तुमको एक काम करना है, नीचे कमेंट में जाना है और लिखना है आई एम इन. और ये डाउट बिल्कुल भी मन में मत रखना कि क्या 100 दिन में कर पाओगे कि नहीं. बहुत बच्चों ने करा है, मैंने भी अपने जेई मेंस को लास्ट के डेज में फोड़ा है. सो यू कैन डू दिस. जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पे बस फोकस करो. एंड ऑल्सो अगर तुमको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो यार, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अगेन बता सकते हो. टेलीग्राम की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी. ज्वाइन करो कम्युनिटी को. कोई भी दिक्कत होती है मैसेज करो. नोट्स तुमको वहां पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे सपोर्ट करते रहो. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन.